गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने लेसन 6 द क्वालिटी ऑफ जनरसिटी की पिक्स भेजी थी और वीडियो भी बनाई थी, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कंप्लीट अपलोड नहीं हो पाई थी बच्चों। तो इसलिए मैं आज इस लेसन का आपको सारांश बता देती हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। ओके। तो बच्चों, इसमें जेनरसिटी यानी कि उदारता के गुण बताए गए हैं कि जेनरसिटी की क्या क्वालिटी हो सकती है, जैसे कि हमें किसी की हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी और काइंड होना चाहिए। कैसे? सेल्फलेसली। यदि हम किसी की सेल्फलेसली मदद करते हैं तो इससे हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन बच्चों, इसमें जेनरस होना तभी होता है जब हम किसी की हेल्प ऐसे करें, उन चीज़ों को किसी के साथ शेयर करें जिनका हमें यूज होता है, मतलब अपनी यूजफुल चीज़ों को किसी दूसरे के साथ शेयर करें, ना कि उन चीज़ों को जिन चीज़ों का हमारे लिए कोई भी यूज नहीं है या हम उन्हें फेंकने जा रहे हैं। ओके। इसमें यही बताया है कि हम जेनरस कैसे हो सकते हैं, किसी के लिए उदार कैसे हो सकते हैं। हम किसी के लिए उदार तभी हो सकते हैं जब हम अपनी यूजफुल चीज़ों को किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करें जिनका उसके लिए यूज हो। ओके। इसमें एक व्योमा नाम का लड़का है जो 12 ईयर ओल्ड है। 12 साल के लड़के की स्टोरी है। ये बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी मम्मी एक मेड सर्वेंट हैं और इसके पापा हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग हैं, जो कुछ भी अर्निंग नहीं करते। इसकी मम्मी की अर्निंग इनफ नहीं है इनकी लाइफ चलाने के लिए। इसलिए इसकी मम्मी एक डॉक्टर के पास ले जाती हैं, डॉक्टर के घर, और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि व्योमा को उनके घर काम पर रखने के लिए। ओके बच्चों। लेकिन डॉक्टर बहुत काइंड हार्टेड यानी कि बहुत दयालु होते हैं और उन्होंने व्योमा को 200 रुपीज़ पर मंथ पर रख लिया। व्योमा बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देता है, वह बहुत हार्ड वर्क करता है, जिसकी वजह से डॉक्टर की फैमिली में उसे बहुत जल्द ही पसंद करने लगते हैं। जब ये व्योमा बहुत अच्छे से काम करता है तो सभी लोग इसे पसंद करने लगते हैं। कभी कभी डॉक्टर के लिए जब ये गेट खोलता था, जब डॉक्टर आते थे घर पे और ये गेट खोलता था, तो डॉक्टर इसे 1 या 2 रुपी दे देते थे खुश होकर। देखो, अच्छे से वर्क करता था वहाँ पर, तो सभी लोग इसे पसंद करने लगते थे। और ये जब डॉक्टर के लिए कभी कभी गेट खोलता था तो इसे 1 या 2 रुपये के कॉइन मिल जाते थे। इससे इसके पास 20 रुपये इकट्ठे हो गए थे। एक दिन इसका मन चॉकलेट और आइसक्रीम खाने का लस्सी और चॉकलेट आइसक्रीम खाने का मन किया था। तो उसके लिए पास ही रेस्टोरेंट में चला जाता है और वहाँ जाकर चेयर पर बैठ जाता है। बच्चों, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और चेयर पर बैठते हैं तो वेटर आता है हमारे पास ऑर्डर लेने के लिए। तो वहाँ पर इसके पास वेटर आया था ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन वो वेटर भी 15 ईयर ओल्ड का था, लड़का ही था वो भी, जो कि लगभग उसकी उम्र 15 वर्ष थी। ओके। तो उसने ऑर्डर लेने के लिए इससे कहा, तो इसने पूछा लस्सी के कितने रुपए हैं, मतलब एक गिलास लस्सी कितने रुपए की है। तो उसने बोला 10 रुपये की। अच्छा। तो उसने बोला चॉकलेट आइसक्रीम कितने की है, तो बोला वो भी 10 रुपये की, क्योंकि इसके पास 20 रुपये थे। फिर इसने अगेन उसकी आंखों में देखा तो वो बहुत दुखी सा लग रहा था, उसकी आंखों में आंसू लग रहे थे, दिखाई दिए इसे। तो इसने सोचा ये भी मेरी तरह पुअर और नीडी है, यानी कि इसे लगा कि ये भी मेरी तरह गरीब और नीडी है, जिसकी वजह से ये व्योमा भी सैड हो जाता है। इसने उसे वन गिलास लस्सी लाने का ऑर्डर दिया और उसने लस्सी ला के दी थी। इसने अच्छे से उसे एंजॉय किया, लस्सी को पिया। उसके बाद इसने 10 रुपये तो बिल के रख दिए थे प्लेट में, और 10 रुपये जो इसके पास अदर थे वो प्लेट के नीचे रख दिए थे। तो इससे और ये चला जाता है वहाँ। जब वो वेटर आता है, वो लड़का जो था 15 ईयर ओल्ड, वो लेता है और वो देखता है 10 रुपये प्लेट के ऊपर रखें और 10 रुपये प्लेट के नीचे रखें, तो खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है शायद ये लस्सी पीने वाला इसे चॉकलेट भी लेनी चाहिए थी, लेकिन इसने चॉकलेट नहीं ली। तो बच्चों, व्योमा ने
उसको 10 मतलब अपने जो उसे चॉकलेट खानी थी, चॉकलेट आइसक्रीम खानी थी, वो नहीं खाई उस लड़की की खुशी के लिए, वेटर की खुशी के लिए। इसका मतलब इसने यानी कि 10 रुपये का सेक्रीफाइस किया इसने। ओके, सो इसका ये एक्ट इसकी उदारता को दिखाता है और ऐसे ही हमें हेल्प करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हो ना, इन दोनों की बातें हो रही हैं और ये 10 रुपये नीचे रख देता है प्लेट के और 10 रुपये बिल में रख देता है, क्योंकि बिल तो 10 रुपये का था और इसलिए हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो बच्चों ये इसका समरी थी लेसन की, जो मैंने शॉर्ट में ही बता दिया आपको, और मैं आपको बुक एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ। लिसन केयरफुली, टिक द करेक्ट। द क्वालिटी ऑफ जनरसिटी कैन कम ओनली फ्रॉम, किससे आ सकती है? वीकनेस, सेल्फ सेक्रीफाइस या चीटिंग। देखिए हमने अभी लेसन में पढ़ा था जनरसिटी यानी कि जनरसिटी की क्वालिटी ओनली सेल्फ सेक्रीफाइस से आ सकती है, जो उसने व्योमा ने भी सेक्रीफाइस किया था। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सेल्फ सेक्रीफाइस। नेक्स्ट देखते हैं, व्योमाज फादर वॉज डैश सो ही वॉज नॉट एबल टू अर्न। तो बच्चों व्योमा के फादर के बारे में पूछा है, वो नहीं कमा सकते थे, तो क्या थे वो? हैंडीकैप्ड, वो विकलांग थे, इसलिए वे कमा नहीं सकते थे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द वेटर वॉज ऑल्सो अ बॉय ऑफ अबाउट ईयर 10, 15 या 20। तो वो कितने साल का था जो वेटर था? ये 15 ईयर्स ओल्ड था, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द वेटर वॉज वेरी सरप्राइज टू सी द नोट डैश ऑन द रोड, ऑन द प्लेट या अंडर द प्लेट। तो बेटा जो वेटर था वो चौंक गया था ना नोट को प्लेट के नीचे रखा हुआ देखकर, तो अंडर द प्लेट हमारा सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट बेटा ट्रू फॉल्स आते हैं। जनरसिटी मीन सो बीइंग काइंड, इसमें बोल रहे हैं जो उदारता का मतलब है काइंड होना, बिल्कुल उदारता का मतलब काइंड होना है, तो ये क्या है बच्चों? हमारा ट्रू। नेक्स्ट आता है हमारा, व्योमा डिड नॉट एग्री टू वर्क इन डॉक्टर्स हाउस। व्योमा जो लड़का था वो डॉक्टर के घर वर्क करने के लिए एग्री नहीं हुआ था। नहीं, वो तो एग्री हो गया था, तो क्या है हमारा ये बच्चों? फॉल्स। नेक्स्ट आता है हमारा, व्योमा वॉज वेरी जेनरस एंड लेबोरियस बॉय। यस, वो काफ़ी जेनरस और लेबोरियस बॉय था, तो ये हमारा होगा ट्रू। नेक्स्ट, व्योमा डिड नॉट हेल्प द पुअर वेटर बॉय, उसने पुअर वेटर बॉय की हेल्प नहीं की थी। यस, उसने हेल्प की थी, तो बेटा ये होगा हमारा ट्रू। सॉरी, ये नहीं की थी तो हमारा फॉल्स है, लेकिन उसने तो पुअर वेटर की हेल्प की थी। जेनरस पर्सन श्योरली गेट्स गॉड्स रिवॉर्ड। यस, जो जेनरस पर्सन होते हैं उन्हें निश्चय ही भगवान रिवॉर्ड देते हैं, तो क्या हो गया हमारा ये? ट्रू। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी बच्चों मैचिंग। द क्वालिटी ऑफ जेनरसिटी केम फ्रॉम, तो इसमें कौन सा मिलेगा? डी। ओनली फ्रॉम came only from self-sacrifice. The quality of generosity can come only from self-sacrifice. ये अभी हमने पढ़ा था, जो जेनरसिटी की क्वालिटी है वो ओनली सेल्फ सेक्रीफाइस से ही आती है, तो हमारा फर्स्ट डी से मिल जाएगा मैचिंग में। व्योमा वॉज अ 12 ईयर्स ओल्ड पुअर बॉय, तो बी का हमारा सी हो जाए, सेकंड का सी है, सी से मिलेगा 3। द डॉक्टर एग्री टू कीप व्योमा फॉर 200 रुपीज पर मंथ, तो हमारा 3 ई से मिल जाएगा। डॉक्टर एग्री हो गए थे व्योमा का 200 रुपीज पर मंथ पर। इन दिस वे व्योमा कलेक्टेड 20 रुपी। इस तरह से जब 1-2 रुपये वो डेली दे देते थे, जब व्योमा उनके लिए गेट खोलता था, तो इस तरह से व्योमा के पास 20 रुपये इकट्ठे हो गए, तो इस तरीके से 4 हमारा ए से मिल जाएगा। द वेटर सर्व्ड लस्सी, और लस्सी किसने ला के दी? वेटर नहीं ला के दी थी, तो 5 हमारा बी से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी, राइट द वर्ड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग।
वर्ड्स। तो हमारा सर्वाइवल, एक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग टू लिव। सर्वाइवल का मतलब होता है बेटा जो जीने के लिए हम कंटिन्यू वर्क करते हैं वो हमारा सर्वाइवल होता है। लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, व्योमा वॉज अ लेबोरियस बॉय। ओके। सरप्राइज, वंडर होता है, और रिवॉर्ड प्राइज होता है। ओके बच्चों, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा और आपको ये बुक एक्सरसाइज लर्न करनी है और बुक में फिल भी करनी है। नेक्स्ट कल हम वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।